प्राचीन समय की बात है। रत्नशेखर नामक एक तेजस्वी राजकुमार का विवाह निश्चित हुआ। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। राजकुमार अपनी होने वाली पत्नी के विषय में सुंदर कल्पनाएं कर रहा था। मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुण संपन्न और कला में निपुण होगी। राजकुमार के मित्र भी स्वप्नों की उड़ान में थे। फ्रेंड 1, भाभी तो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देंगी। फ्रेंड 2, उनकी वाणी तानसेन जैसी मधुर होगी। विवाह का शुभ दिन आया। नगर में हर्षोल्लास का माहौल था। सारा नगर दीपमालाओं, पुष्पों और संगीत से गूंज उठा। जब विवाह के उपरांत रत्नशेखर ने अपनी पत्नी मदन सुंदरी का प्रथम दर्शन किया तो उसकी सारी कल्पनाएं चूर चूर हो गईं। मदन सुंदरी का स्वरूप देखकर वह अवाक रह गया। उसके बाल भूरे और छोटे थे, नाक छपट्टी थी, दांत बाहर निकले हुए थे, कमर में विकृति थी, शरीर पर गलित कुष्ठ के निशान थे। वह खांसी और दम से पीड़ित थी। राजकुमार रत्नशेखर की आंखों के सामने उसके सपनों का महल धराशायी हो गया। मन विषाद और पीड़ा से भर गया। फिर भी उसने अपने संयम और धर्म का पालन करते हुए कहा, हे देवी, मैंने अग्नि के समक्ष आपको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया है, अतः इस रूप में पाकर भी मैं आजीवन आपका शुभचिंतक रहूंगा। आपके शारीरिक कष्टों को अपनी पीड़ा समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर मदन सुंदरी ने भारी, टूटी फूटी और फटी आवाज में कहा, हे नाथ, मुझे गलित कुष्ठ का रोग है। दम और खांसी ने मेरा जीवन दुर्बल कर दिया है। उसकी करुण पुकार सुनकर रत्नशेखर का हृदय विदीर्ण हो गया। वह अधिक सहन नहीं कर पाया। राज्य की सीमाओं को पार कर वह एकांत स्थान पर चला गया। वहां उसे दिगंबर मुनि धर्मसेन और उनके संघ के दर्शन हुए। रत्नशेखर ने मुनिश्री की शरण ग्रहण की। वे धर्म, ध्यान और तप में लीन हो गए। मुनिश्री धर्मसेन ने उपदेश दिया, भक्तामर स्तोत्र के 32वें और 33वें श्लोकों का श्रद्धापूर्वक निरंतर पाठ करो। इससे तुम्हारी बाधाएं दूर होंगी और सौंदर्य, स्वास्थ्य तथा सुख का वर्धन होगा। रत्नशेखर ने गहन भक्ति और निष्ठा से भक्तामर स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। नित्य तपस्या करते हुए उसका जीवन एकाग्र और दिव्य होता चला गया। अंततः उसकी साधना से प्रसन्न होकर मां पद्मावती देवी प्रकट हुई। उन्होंने आशीर्वचन दिया, रत्नशेखर, तुम्हारी पत्नी मदन सुंदरी अब तुम्हारे माता पिता की सेवा में पुण्य संचय कर रही है। शीघ्र ही वह अपने दोषों से मुक्त होकर अपूर्व सौंदर्य, गुण और भक्ति से युक्त हो जाएगी। तुम्हारा तप सफल हुआ है। इस प्रकार भक्ति और तपस्या से रत्नशेखर का जीवन आलोकित हो गया। भक्तामर स्तोत्र के अद्भुत प्रभाव से उसने न केवल अपने भाग्य को परिवर्तित किया, बल्कि संपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दिया। आज भी भक्तामर स्तोत्र का पावन प्रभाव असंख्य जीवनों को आलोकित कर रहा है। प्रसिद्ध भक्तामर स्तोत्र हीलर तथा भक्तामर गर्भ संस्कार प्रणेता डॉक्टर अनीश जैन के सानिध्य में हम सब मिलकर न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को भी आध्यात्मिक ऊर्जा और संस्कारों से पूरित कर एक अद्वितीय भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। www.adianand.org 9420569115